आज आपको फोर्थ ग्रेड की अंतिम रणनीति बता रहा हूँ। लिख के देता हूँ, यह आपको ज़रूर मदद करेगी अंतिम दिनों के अंदर। आप इससे देख लो, 120 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप टारगेट करना है 80 प्लस करने का। कैसे ही करके 80 प्लस तो होना ही चाहिए आपके। इसको आप एज ए रणनीति अकॉर्डिंग सिलेबस लेना है आपको बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे करके 80 प्लस तो करना ही है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ही बताऊंगा ये सब कुछ, और ये ज़रूर 100% आपकी मदद करेगी। इसके अंदर हमारे को पहला सब्जेक्ट है हिंदी, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से आपको 15 प्लस तो करना ही है, और ये तो आप अब तक कर ही चुके होंगे, मतलब कंप्लीट कर ही चुके होंगे 100% चांस है। क्योंकि हिंदी नहीं करी तो फिर मतलब क्या फोर्थ ग्रेड का। और रही बात इंग्लिश की, इसको हम लास्ट में देखेंगे। इसके अंदर 5-10 अगर आपने बिल्कुल छोड़ रखे है इंग्लिश को, तो कैसे करके 7 क्वेश्चन तक तो करना ही है। और पहले से तैयारी कर रखी है काफ़ी, तो 11-12 आराम से करना है आपको। और गणित के अंदर आप बिल्कुल छोड़ रहे हो, बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं की है, तो भी आप 9-10 तो आराम से कर ही दोगे। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा इसको कैसे तैयार करना है। और तैयारी इसमें आपकी है पहले, तो फिर तो आप आराम से इसके अंदर 15 कर दोगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, मतलब 14-15 तो आप आराम से कर सकते हो। सेंट्रल के स्टूडेंट हो, एसएससी की तैयारी करते हो, फिर तो क्या नहीं, क्या आराम से कर दोगे। और सामान्य ज्ञान के आएंगे 70 क्वेश्चन, जिसमें से फिक्स है कि 20 क्वेश्चन भूगोल के आने ही है। लगभग 90% चांस है कि 20 क्वेश्चन भूगोल के आएंगे। उसमें आप आराम से 15 प्लस या 20 कर भी सकते हो, क्योंकि भूगोल का लिमिटेड है सिलेबस, मतलब 17-18 आराम से कर दोगे आप। और इतिहास, कला, संस्कृति, अगर आप राजस्थान से तैयारी करने वाले हो तो फिक्स है, इसमें तो आप 40 में से 30 तो कर ही दोगे आराम से। और इसके अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लेना है, और नया सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 2-3 दिनों के अंदर हमारा टारगेट ये होना चाहिए, नया सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको कैसे भी करके। और नेक्स्ट रणनीति है हमारा संविधान। संविधान के अंदर भारतीय संविधान और राजनीति संविधान, ये लगभग दोनों रिलेटेड ही है। आपको राजस्थान की राजनीति आती है, तो आप आराम से भूगोल के, भारतीय संविधान के 2-3 क्वेश्चन तो आराम से सही कर ही दोगे, फिक्स है। और सामान्य विज्ञान के अंदर आपको देखो, सामान्य विज्ञान मेन चीज़ हमारी क्या है, सामान्य विज्ञान। इस सामान्य विज्ञान, इंग्लिश और मैथ, ये 3 आपको बहुत मतलब परेशानी करने वाले सब्जेक्ट है। क्योंकि कंप्यूटर को आप छोड़ भी सकते हो, और बेसिक आएगा तो 2-3 कर भी दोगे। और ये है, तो ये आप अंतिम दिनों के अंदर इसको भी रिवीजन कर सकते हो 1-2 दिन के अंदर आराम से। मेन चीज़ हमारी, और राजस्थान का इतिहास ये तो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, मतलब इतिहास, भूगोल, ये मेन चीज़ हमारी क्या है, गणित इंग्लिश और विज्ञान। ये 3 चीज़ें ही आपको भी मतलब लास्ट दिनों के अंदर टेंशन में रखी हुई होगी शायद तक। मेरे अनुभव के आधार पर मैं यही बताऊंगा आपको कि देखो, इंग्लिश के अंदर आपको इन टॉपिक पे ध्यान देना है। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये टेंस, पहले टेंस कर लेना है आपको। ये चारों चीज़ आप एक दिन के अंदर पढ़ सकते हो आराम से, मैराथन लेकर के उसको वापस रिवीजन करके 2-3 बार एक दिन के अंदर आप इसको ख़त्म कर दोगे। और इसके अंदर फुल चांस है कि आप इसके हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है। मतलब एक्टिव पैसिव का 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे 100% मिलेंगे। नरेशन के 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, और आर्टिकल के भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप अगर इंग्लिश 0 है, एकदम 0 है, तो आप इसको जरूर फॉलो करना, इनसे 1-1 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मैथ से भी बहुत बच्चों को डर लगता है 100%, तो उनके ये टॉपिक तो आपको करना ही है। इन टॉपिक से 6 से 7 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, वो एक बार इनको रिवीजन कर लेना, और ज़्यादा नई चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करना। रिवीजन पे आपको एवरेज पढ़ लेना, औसत आपको पढ़ के जाना है। परसेंटेज आपको जरूर पढ़ना है। अनुपात, समानुपात, ये भी जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, इन दोनों पे ही मैथ लगभग टिकी हुई रहती है, तो इन दोनों को जरूर कंप्लीट करना है आपको। और फिर ये इजी टॉपिक है, मतलब इनको आप आराम से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। टाइम एंड वर्क, ये आप आराम से कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब दूरी, ये भी आप आराम से लास्ट दिनों में कर सकते हो। मतलब 5-6 सूत्र है, उसके आधार पर आप आराम से कर लोगे इनको। एलसीएम, एचसीएफ, ये भी हम मतलब 9th-10th में पढ़ते हुए आए हैं। ये चीज़ है तो वैसे भी सारे के सारे 9th-10th वाले, आराम से आप इनको कवर कर सकते हो। और विज्ञान के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 टॉपिक इनको पढ़ के चले जाना। मतलब प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही है आपके, 100 में से 100% आएंगे। अंग तंत्र, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपके, फिर भी आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हो। एक मैराथन लेकर के 1 घंटे 1.5 घंटे की मैराथन के अंदर ये रिवीजन कर सकते हो। मानव रोग के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं।
और विटामिन वगैरह उनसे भी चांस है, लेकिन ये टॉपिक तो आपको कर ही लेना है। इनके 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन भी आए तो बेनिफिट ही होगा आपका। और मैथ के अंदर भी अगर बिल्कुल जीरो है आपकी कि डर लगता है यार मैथ में तो 15 में से 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से सही कर पाऊंगा, तो आपको ये 15 में से 7 या 8 क्वेश्चन तो केवल इन्हीं टॉपिक से आ जाएगा। तो इनको लास्ट दिनों के अंदर कंप्लीट करके ही जाना आपको। और इंग्लिश के अंदर भी एक्टिव पैसिव ये तो कर लेना यार, ये आराम से कर सकते हो आप। एक्टिव पैसिव और नरेशन ये दोनों 1-1 घंटे के टॉपिक है, 1-1 डेढ़ घंटे के आराम से इसे कंप्लीट कर लोगे। और श्योर है आप अगर नॉर्मल समझ में आ जाएगा ना आपको लगता है मैं इसे समझ सकता हूँ, तो आप पक्का इसको दोनों क्वेश्चनों को आराम से सही करके आ जाओगे आराम से 100%। और अंतिम दिनों में नई चीज़ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। नई के नाम पर आपको केवल यही पढ़ना है, ये मैथ इंग्लिश के ये टॉपिक जो बताएं ये मैथ के ये और विज्ञान के ये। और नई के अंदर आप थोड़ा बहुत ये पढ़ सकते हैं समसामयिक घटनाएं, मतलब कि ये करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। और नई चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। और आपको अभी अंतिम दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करना है, जितना हो सके। राजस्थान जीके का रिवीजन करना है, राजस्थान जीके को बिल्कुल हल्के में मत लेना, रिवीजन करना। और हिंदी का रिवीजन करना, इनका कंटिन्यू रिवीजन करते रहना आपको। हिंदी राजस्थान जीके इनका रिवीजन करते रहना। और नई के नाम पर आपको जो जो टॉपिक बताए मैंने वो पढ़ लेना आराम से। आपको कैसे करके टारगेट आपका 80+ होना चाहिए, 80+ तो होने ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। और ये अंतिम मौका मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि ये फिक्स है कि जो भी बंदा इसके अंदर सेलेक्ट होगा वो फिर, और ऐसे तो है नहीं कि रुक जाएगा, वो एक मतलब केवल उसके गवर्नमेंट जॉब के नाम पे उसको एक सरकारी नौकरी मिल गई है, लेकिन वो है तो अभी बेरोजगार के रूप में लगभग, क्योंकि 10-15 हज़ार उनसे तो आपके बैलेंस भी पूरे नहीं होंगे। बैलेंस हो जाएंगे क्या तो क्या होगा, शादी ब्याह आते रहते हैं, उनके अंदर भी आपको बांध भराएंगे तो भी 100-200 के बांध भराएंगे। ऐसे ऐसे करके 1 महीने का 10,000 तो खर्चा आप खुद का नहीं निकाल पाओगे, फिक्स है। तो अंतिम मौका समझो इसको, क्योंकि इसके अंदर भी नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर हमारा सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होगा वो भी रुकेंगे नहीं। वो आगे का हर एग्जाम के अंदर आपको आगे ही मिलेंगे, हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये पोस्ट थोड़ी नीची पोस्ट है इसलिए वो एसआई के अंदर भी आगे आएंगे। अगर फ्यूचर में कभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी तो भी ये तैयारी करने के अंदर आपको दिखने को मिल जाएंगे, हर जगह यही मिलेंगे। तो आपको कैसे करके अंतिम मौका समझ के इसको 80+ स्कोर कर देना है, जैसे तैसे आपको सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 100% हो जाएगा 80+ पे। तो कैसे ही करके आपको देख लो ये सिलेबस करना ही करना है कैसे करके। धन्यवाद। और देख रहा मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ये फर्स्ट वीडियो है, कम से कम 10 सब्सक्राइब करके हल आपको दे रहा हूँ मैं ये चैलेंज के। 10 सब्सक्राइब तो कर ही देना है, 10 सब्सक्राइब तो कर ही देना। और मैं ये वीडियो अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहा हूँ कि मतलब अंतिम दिनों में आपको क्या करना है, किस चीज़ों को छोड़ना है, किस चीज़ को पढ़ना है। नई के रूप में आप केवल ये टॉपिक जो बताए हैं ना ये पढ़ना है आपको, और नया ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस रिवीजन करना है। यही मेरा यही कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, नई के रूप में ये पढ़ो। और मतलब कि 2 दिन में एक मॉक लगा देना, 2 दिन के बाद जो भी स्कोर रहे घबराना नहीं है आपको। जो 40-50 जो स्कोर आए बस आपको मॉक दे देना है, उसका रिवीजन कर लेना बढ़िया। और बस टेस्ट देते रहो, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दो, जो स्कोर होगा वो देखा जाएगा। आपका मतलब कॉन्फिडेंस रखना 80+ आराम से स्कोर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।